नमस्कार दोस्तों, आप भी एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, वो भी एसबीआई में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने के लिए मिला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट और साथ में न्यू टीडीएस और गाइडलाइंस जितने भी होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड और साथ में एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम जो है 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप इसमें कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। और मिनिमम जो लमसम है ₹5000 से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और लमसम का भी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में 11% का रिटर्न दिया है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान ने। और पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 29% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया आपको रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है पिछले 3 साल के अंदर हम इसको देखें तो दोस्तों। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के बारे में, तो पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिला है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, तो कौन-सा सेक्टर में कितना पैसा लगता है और कौन-सा जो शेयर होल्डर है सबसे ज़्यादा है, इसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इसमें पता कर सकें कि कौन-सा सेक्टर में कितना पैसा लगा है दोस्तों। दोस्तों बात कर लेते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब की अगर बात करें तो 16% के आप देख सकते हैं यहाँ रिटर्न आपको देखने के लिए मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ रिटर्न आपको देखने के लिए मिला है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं फंड एज के बारे में। 12 ईयर इस फंड को हो चुका है, यानी कि जो फंड अभी आपने इन्वेस्ट किया है, इसको 12 साल हो चुका है। और इसका अगर टोटल जो वैल्यू की हम देखें, टोटल जो डिपॉजिट अमाउंट की अगर देखें 28,506 करोड़ का जो है इनका कैपिटल लगा है दोस्तों। अगर आप लॉक पीरियड की बात करें दोस्तों, तो 3 साल के लिए आपका जो फंड है जिसमें आप पैसा निवेश करते हैं, 3 साल के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 3 साल से ज़्यादा होता है तो उसमें आप निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्ज़िट लोड के बारे में, तो किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर एग्ज़िट लोड नहीं यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी सारे जो प्लान होता है 1% 1 साल के अंदर आप निकालना चाहते हैं तो 1% एग्ज़िट लोड देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करें तो 0.9% है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप इसमें पैसा निकालना चाहते हैं 3 साल के बाद आफ्टर विथड्रॉल करना चाहते हैं तो कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 12.5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी आप म्यूचुअल फंड से इनकम करेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस बात के ऊपर ये निर्भर करता है कि जो आपका गेन है, जो आपका इंटरेस्ट आपको मिला है दोस्तों, 1,25,000 से ज़्यादा होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। तब जाके आपको 12.5% का टैक्स भरना है, नहीं तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका गेन है, जो आपका पैसा, आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, जो आपका कमाई है, 1,25,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इसमें आपका टैक्स भरेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस जो फंड का जो मैनेजर है दोस्तों, दिनेश बालचंद्र जी हैं। पिछले 8 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं रिस्क और रेटिंग के बारे में, साथ में ये भी आपको बताएँगे कौन-सा सेक्टर में कितना पैसा लगा है, कौन-कौन से जो कंपनी है, टॉप होल्डर है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आगे हम ये भी आपको बताएँगे, कैलकुलेट करके, लाइव कैलकुलेट करके बताएँगे। आप उसमें 1000 का भी एसआईपी करते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, इसको भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिए। बात कर लेते हैं रिस्क और रेटिंग के बारे में दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है दोस्तों हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं फंड होल्डिंग के बारे में, कौन सा सेक्टर में कितना होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों, आप देख सकते हैं 22% का फंड जो है होल्ड है। आईटी सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं 9% का फंड होल्ड है। और डीबीटी ट्रैप में भी आप देख सकते हैं 9% का यहाँ पर होल्ड है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं पेट्रोलियम में भी काफी ज्यादा यहाँ पर 7% का होल्ड है। और फार्माकोलिटी बायोटेक्नोलॉजी में भी 5% का है। ऑटोमोबाइल में भी 4% का यहाँ आपको होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग के बारे में, किस-किस के पास कितना-कितना फंड है। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो है 9% का जो है आपको फंड होल्डिंग करते दिख रहा है। ट्रैप में भी आपको टीईबीटी अदर्स में भी 9% का आपको दिख रहा है दोस्तों। साथ में रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी आपने सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्री में भी 5% का लगा है। आईसीआईसी बैंक में भी 3% का लगा है। आईटीसी में भी 2% का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उसके अलावा आईटीसी में भी आपको 3% का दिख रहा है और टाटा स्टील में भी 3% का आपको फंड दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है। टेरेन पावर में भी 3% का आपको दिख रहा है और एक्सिस बैंक में भी आप देख सकते हैं 2% का यहाँ पर होल्डिंग है। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी 2.5% आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ में एम&एन ऑटोमोबाइल आपने सुना होगा, उसका भी आप देख सकते हैं 2.5% आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब चलते हैं लाइव कैलकुलेट के ऊपर, कितना आप पैसा जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलने वाला है। अब हम आ गए हैं लाइव कैलकुलेट के ऊपर। आप 1000 का एसआईपी करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं और 1000 का एसआईपी करते हैं दोस्तों। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में जैसे मैंने मार्केट को देखा और जिस तरीके से मार्केट के बारे में आपको बताया, पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल और जब से ये फंड जो है तब के बारे में आपको बताया। इस हिसाब से हम देखें तो करीब-करीब जो है 16% का रिटर्न ईज़िली हमको मिलता है। आपने तो देखा होगा 27% से लेके 30-32% मैंने आपको रिटर्न बताया। इसमें अगर 16% का भी रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, तो 1000 का एसआईपी अगर करते हैं हर महीना आप, तो आने वाले सालों में आपको कितना बनेगा, इसको भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 2 साल के बाद जो आपका फंड होगा दोस्तों, करीब-करीब 28,000 होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले सकते हैं। 5 साल के बाद जो है लगभग ये 94,000 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें अगर और भी थोड़ा समय देते हैं, जैसे 10 साल इसमें समय दे देते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में ये जो है 3 लाख का फंड बन जाएगा दोस्तों। 15 साल का समय देते हैं, 7 लाख का फंड बन जाएगा और आने वाले टाइम में और भी इसको थोड़ा समय आप दे देते हैं दोस्तों, तो ये 18 साल में करीब-करीब 13 लाख का फंड बन जाता है और ये 20 साल इसको और भी थोड़ा दे देते हैं दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो है 19 लाख का ये फंड बन सकता है। और इसको 10 साल और दे देते हैं, 1000 आप एसआईपी करते रहिए और इसको और दे देते हैं, इसको यानी कि 10 साल और दे देते हैं, यानी कि 30 साल इसको दे देते हैं। आने वाले 30 साल में 1000 का एसआईपी करते हैं दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज़्यादा का जो फंड है आपको बन जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, थंबनेल में भी आप देखे होंगे, आपको 2 करोड़ लेना है तो इसी हिसाब से आपको 2000 का डिपॉज़िट करना। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से 1000 का एसआईपी करके बताया है। अगर आप चाहते हैं 2000 करना तो 2000 कर सकते हैं, 5000, 10,000 आपने जो पॉकेट अलाउ करता है, उसी के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल पहुँचाया होगा, बहुत अच्छा आपको जानकारी मिला होगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।